और शिष्य के रिश्ते की हमारे देश में काफी अहमियत है और ये गलत नहीं है। आज भी कई बच्चे गुरुओं को भगवान से कम नहीं मानते। गुरु की कही हर बात 16 आने सच मानी जाती है और सदियों से कई गुरुओं का शिष्यों का जीवन सुधारने में, उन्हें निपुण बनाने में काफी योगदान रहा है। चाहे वो सीख 4 दीवारी के भीतर हो या खुले आसमान के नीचे। आज टीचर्स डे के मौके पर हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिला रहे हैं जो बतौर गुरु अपने शिष्यों को एक नई दिशा दे रहे हैं। कैसे मूर्ति सिखा रहा है अपने गांव के बच्चों को सर्फिंग की कला। ऑरलैंडो नरोना बचा रहे हैं पोर्चुगल की इस स्टाइल पेंटिंग की कला और पौंडीचेरी में कला के माध्यम से जीवन की सीख दे रहे हैं आर्टिस्ट। हमारा देश खेल के मामले में भले ही काफी पीछे हो, लेकिन नए नए स्पोर्ट्स को लेकर हमारे देश में एक कल्चर पनप रहा है। मैं हूं तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में, जहां एक शिष्य अपनी गुरु की कला को आगे बढ़ा रहा है और खुद गुरु बनकर अपने शिष्यों को नई जिंदगी दे रहा है। ये तमिल गाना एक खास कहानी बयां करता है। तमिलनाडु में बसे एक छोटे फिशरमैन विलेज कोवलम और उसके एक बाशिंदे की। दो 2001 में जैक हेबनर, जो सर्फिंग स्वामी के नाम से जाने जाते हैं, वो अपने ग्रुप के साथ सर्फ करने कोवलम बीच पर आए। बड़ी लहरों वाला ये रॉकी बीच चेन्नई और महाबलीपुरम के बीचों बीच है। मूर्ति नेगवन, जो तब सिर्फ 10 साल के थे, उन्होंने सर्फिंग स्वामी से बोर्ड की मांग की और कुछ ही मिनटों में मूर्ति इस बोर्ड पर खड़े हो गए। ये देख सर्फिंग स्वामी भी हैरान रह गए और इन चंद मिनटों ने मूर्ति की जिंदगी बदल दी। एक में मूर्ति ने पहली बार सर्फिंग बोर्ड अपने हाथ में लिया और आज उनका खुद का सर्फिंग स्कूल भी है। एक नया स्कूल जो पीछे बन रहा है। मेरे साथ है मूर्ति, तो उनसे जानते हैं कि क्यों शुरुआत की उन्होंने सर्फिंग की। सो मूर्ति, हाउ डिड यू स्टार्ट सर्फिंग? Basically, I'm a fisherman. I'm very close with the ocean. Every day I'm going fishing, very connection with the ocean. I start surfing broken wooden window and like a not standing position, like a bodyboard position. Like I'm not seeing the surfboard, just broken wooden window. I'm riding on the wave. How did you purchase your first board? Oh, I'm not purchased. I was searching in the board. After that board, like imported piece board, I'm buying very difficult. Very expensive board. One board 50,000, 20,000, 1 lakh. But my level, that kind of board not buying. I'm very interested. But one Australian guy, one board gift for my local kids, very old board, a small board. I pay 1,500 rupees that kids, I'll buying that board. That's all. I buying board, I'm everyday practice. From that very interest practice. Yeah, from that board. So since 2001 to now, like how many things that you've learned about surfing and what is that has changed in your life? 2001 to now, my life totally changed. Thanks to ocean, thanks to waves, thanks to natural. 2001 to now, like I teach maybe 1,000 above students all over the country. India, many people, Mumbai, Delhi, many state people, many country people I teach, like Japanese, Chinese, French, and Bali people, and Americans, Australians, and Philippines, and Reunion. Many people I teach, and my local boys, 30 people surfers, at least 15 people very good surfers. सर्फिंग मूर्ति के लिए एक नशा बन गया, लेकिन उसी दौरान उनके छोटे से गांव में लोग शराब और ड्रग्स के नशे से जूझ रहे थे। ऐसे माहौल में मूर्ति ने धीरे धीरे इस गांव के युवाओं का परिचय सर्फिंग से करवाया और जैसे जैसे उनका ध्यान सर्फिंग की ओर बढ़ा, शराब और ड्रग्स उनकी जिंदगी से गायब होते गए। आज इस गांव के कई युवा
देसी विदेशी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं और ये गांव कई दुनिया भर से सर्फर्स को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे यहाँ की लोकल इकोनॉमी को काफी फायदा हुआ है। चेन्नई के इंडस्ट्रियलिस्ट अरुण बासु ने मूर्ति के स्कूल को फंड किया और कोवलम के कोवलोंग पॉइंट सोशल सर्व स्कूल की शुरुआत हुई। I met Murthy about 3 years ago through a friend, Yotam, who's from Israel, and he had been coming to the village to surf a bit, and he basically taught Murthy how to surf and given him his first board and things like that. So I heard that it was Murthy's dream to start a surf school. So we met him one brief morning, and within like 10 minutes, I was very impressed with not just that he wanted to start a school, but more about what he wanted to do for the community, and he felt surfing had given him some direction in life, and a lot of the issues that the village faced. So he was very sincere about it. आज स्कूल में कई लोग चेन्नई और आसपास के इलाकों से ही नहीं, देश भर से सर्फिंग सीखने आते हैं। तो मैंने भी इस स्पोर्ट पर अपने हाथ आजमाए और मुझे मास्टर मूर्ति से शाबाशी भी मिली। मेरे जैसे कई स्टूडेंट्स यहाँ हर हफ्ते आते हैं और कई मूर्ति के साथ काफी समय से सर्फिंग सीख रहे हैं। ये जो स्कूल का जो स्टाइल है बहुत फ्री स्टाइल है, मतलब जितना सीख सकते हैं उतना सिखाते हैं। स्टैंड अप पैडल सीखा है, सर्फिंग का बेसिक कोर्स करके अब ऑलमोस्ट ऑन आवर ओन कर सकते हैं। It's more of like a community which kind of helps out everyone, and it gives like everyone a chance, and everyone is very nice to each other. It's like very encouraging. मूर्ति का सपना है अपना खुद का एक बड़ा सी फेसिंग सर्फिंग स्कूल जो जल्द ही साकार होने जा रहा है। उनका स्कूल फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस कला में माहिर होने के अलावा अपने गांव को फलता फूलता देखना और गांव के लोगों में सर्फिंग को लेकर बढ़ते उत्साह से मूर्ति को बेहद खुशी मिलती है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखेंगे कि कैसे पोर्टुगल की पुरानी टाइल पेंटिंग की कला को गोवा में बचा रहा है एक परिवार। अब चलते हैं गोवा, जहां सबसे पुरानी कलाओं में से एक है टाइल पेंटिंग की कला। ये कला गोवा को पोर्चुगल से विरासत में मिली है। इस कला को बचाने में और इसे नए जनरेशन की जतन सिखाने का जिम्मा उठाया है गोवा के ऑरलैंडो नरोना ने। पंजिम के ऑरलैंडो डी नरोना पिछले 17 साल से पोर्चुगल की अजुलेजोज टाइल पेंटिंग स्टाइल को गोवानीज रंग में ढाल रहे हैं। उनका घर और शॉप पोर्चुगीज और गोवन कल्चर का एक अनोखा मिश्रण है। अजुलेजोज डी गोवा के बोल्ड कलर्स, ब्राइट एलिमेंट्स और ऑथेंटिक पेंटिंग्स को देखकर हमें ऐसा लगा मानो ऑरलैंडो मशहूर यूरोपियन पेंटर वैन गॉग के गोवन वर्जन हो। आइए सुनते हैं कला की एक अनोखी कहानी खुद ऑरलैंडो की जुबानी। I said, okay, before I start working, let me try to get a stay in Portugal. Through Fundação Oriente, they helped me. The family where I was staying with was a Goan family, where they had a friend who used to paint on tiles. So while I was in the morning session, probably I would go to his house and learn how to paint on tiles. In the afternoon was my Portuguese guitar class, and that's how I thought of bringing this art back to Goa. The word azulejos is derived from an Arabic word called arzulayacha, which meant a little polished stone. Most of the places, public places where you see the buildings, the facades and all, they are done in blue and white. In Goa, when I came back, I started adapting this to the same color scheme and depicting Goan life in blue and white. But I got a lot of inquiries as well
to use more color. You know, people want vibrant colors here in India. You see some of the drawings here of ferry crossing and the fisherwoman. Well, we also use, you must have heard of Mario Miranda, one of the greatest cartoonists. His works are mainly actually in black and white. Now we have converted them to reprint or repaint them in either blue and white or add color to it. मैं 1998 में वापस आया. मैं सोचा ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट करूंगा इधर, बिजनेस के लिए नहीं, फॉर माय लव फॉर द आर्ट. मैं कभी नहीं सोचा वो ऐसा बड़ा हो जाएगा, हमारा मेन बिजनेस जैसा. तो पहला मैंने अकेला स्टार्ट किया पेंट करने को. बाद में बहुत ऑर्डर्स और इंक्वायरीज शुरू हुआ. मैं सोचा कि अकेला नहीं हो सकता है. Feel very good working here. Got to know many things. I want to open something of my own also regarding the tiles. Many of the artists, after they joined me, they liked the art. They started, you know, they said, see, I would like to leave, or I would like to start on my own. And I said, of course, why not? And it was good for me as well, because it would keep me on my toes. The Goa that existed, say 30 years back, it's not the same Goa that we see now. The Tori Tapper used to wear a kashti. Now the Tori Tapper wears just a short pant or without a shirt, or sometimes even wear a t-shirt. You see the old Kamiyao that we had, it was a mode of transport. It's a type of a small minibus. It's no longer in use now. So I try to draw images from all these old images that we have, which are no longer right now existing. So that something is preserved for the next generation, and people say, nowadays we don't even see a Tori Tapper. This is how it used to be around 30-40 years back. लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. आगे पौंडीचेरी से कुछ ऐसी कहानियां जो हमें सिखा सकती है जीने के तरीके. हमारे देश के कोने कोने में कई कलाकार बसे हैं. ये वो आर्टिस्ट है जो छोटे मोटे अंदाज में लोगों तक अपनी कला को लेकर जाते हैं. इन कलाकारों से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है. कई कठिनाइयों के बावजूद भी ये अपनी मन की उड़ान और चेहरे की मुस्कान नहीं छोड़ते. तो आइए पौंडीचेरी में मिलते हैं कुछ ऐसे ही आर्टिस्ट और उन्हें प्रोत्साहन देने वाले लोगों से. पौंडीचेरी को लोग द फ्रेंच रिवियरा ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं. दूसरे शहरों की तरह यहाँ पर भी ट्रैफिक, कॉफी शॉप्स, भीड़ सभी कुछ है. पर यहाँ की खासियत है यहाँ के लोग, जिनका रुझान कला की तरफ काफी ज्यादा है. इन्हीं में से एक है कीर्ति चांडक, जो खुद एक आर्टिस्ट है और खुद की आर्ट गैलरी चलाती है. इस आर्ट गैलरी में वो कई लोकल और दूसरे इलाकों के कलाकारों को इनवाइट करती है अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए. पौंडीचेरी में मैं आर्टिस्ट कीर्ति चांडक के साथ उन्हीं की आर्ट गैलरी में हूँ, जिसका नाम है तस्मय. कीर्ति, वेलकम टू द शो. तस्मय काफी इंटरेस्टिंग नाम है, क्या मीनिंग है इसका? तो तस्मय का मीनिंग है, इट इज फ्रॉम द वेदर्स. हम कहते हैं तस्मय श्री गुरवे नमः. इसका अर्थ होता है कि इट्स एन अर्पण टू अ हायर पावर. किस तरह के आर्टिस्ट आते हैं इस कल्चरल सेंटर जो आपने बनाया है इतनी मेहनत से उसमें?
तो एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग आते हैं, यानी और जो लोग आते हैं वो यही मुझे कहते हैं कि यहाँ एक कला का घर लग रहा है। सच्ची हर चीजों में। तो जो आर्टिस्ट आते हैं, एक तो हमारे लोकल आर्टिस्ट बहुत टैलेंटेड है, और मैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चाह रही थी उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाए। फिर जो बाहर के आर्टिस्ट आते हैं, आज तक तो वो मेनली स्पिरिचुअलिटी के लिए या फ्रेंच कल्चर के लिए आ रहे थे, तो मुझे उनको ये भी कहना था कि पौंडीचेरी का जो एटमॉस्फेयर है वो कला के लिए बहुत कंड्यूसिव है। तो मैं जब घर बना रही थी, मुझे ऐसे ही एक बहुत क्रेजी आइडिया आया कि मेरा पार्किंग का गेट क्यों ना ऐसे वेस्ट मेटल से बनाए। तो मैंने ये आर्टिस्ट को बताया मेरा आइडिया, और उसने कहा कि ठीक है, हम कोशिश कर सकते हैं, इफ यू आर विलिंग टू गिव इट अ ट्राई। तो मुझे रियली लग रहा है कि ये गेट इज लाइक अ गुएर्निका फॉर तस्मई। टी शर्वना ज्यादातर पुरानी या फिर वेस्ट चीजों से अपने स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और इनकी आर्ट इंस्टॉलेशंस कीर्ति के गैलरी में दिखाई जाती है, जैसे ये पेलिकन जो उन्होंने हमारे सामने सिर्फ कुछ घंटों में बनाया। First I learned workshop, welding workshop, and so started welding little I started. Next the sculpture one, so simple sculpture I making first time, so very easy jointed one two-wheeler spare and engine and iron sheet and everything, key, chains and everything I take it and collect it, and so jointing. कीर्ति माहिर है आर्टिस्ट को पहचानने में और उनकी कला को सही रास्ता देने का इसका मिशन है। जैसे डी शर्वना जो पौंडीचेरी के पास एक छोटे से गांव से है, असल में एक बैनर पेंटर रहे हैं और आज ये बतौर एक टैलेंटेड आर्टिस्ट जाने जाते हैं। I am very happy now. I am very happy painting. Colors are play and live colors. நான் இந்த மறந்துறேன்னு சொல்றது எப்படி மேம்? पौंडीचेरी की कई कहानियों ने मुझे इंस्पायर किया, जिनमें से एक है पॉटरी बनाने की ये कला। और देश की बेहतरीन पॉटरी का जिक्र हो और उसमें गोल्डन ब्रिज का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अनगामा जिससे ये फायर ग्लेस पॉटरी बनती है, उसे हिस्टोरिकली जापानीज टी मास्टर्स ने इजाद किया था, लेकिन देश में पहली बार इसे इंट्रोड्यूस किया रे मीकर ने। रे और उनकी बीवी डेबोरा स्मिथ हमारे देश में हैंडमेड पॉटरी के लिए काफी पॉपुलर है। 1971 में पौंडीचेरी से उन्होंने अपना पहला स्टूडियो सेटअप किया जिसका नाम था गोल्डन ब्रिज, और 40 साल बाद भी यहां से फंक्शनल और डेकोरेटिव वेयर और स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं। रे और डेबोरा की एक स्टूडेंट अंतरा एक जानी मानी आर्टिस्ट बन गई है और खुद का पॉटरी स्टूडियो चलाती है। जब भी ये बात हुई कि मैं पॉटरी सीखना चाहती हूँ, तो सबने बताया द बेस्ट टीचर इन इंडिया इज इन पौंडीचेरी एंड दैट्स रे मीकर, एंड यू हैव टू गो टू देयर स्टूडियो, रे मीकर एंड डेबोरा स्मिथ स्टूडियो एट गोल्डन ब्रिज पॉटरी, थ्रोइंग कोर्स के लिए, पॉटरी सीखने के लिए। सिखाना यानी टीचिंग रे और डेबोरा के काम का अहम हिस्सा है। गोल्डन ब्रिज में कई मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास युवा पॉटरी सीखने आते हैं, लेकिन सबसे अहम बात, आसपास के इलाकों के और गांव के लोग भी यहां पर काम करने और पॉटरी सीखने आते हैं। पौंडीचेरी में कला का खजाना यहां खत्म नहीं होता। यहाँ के कलाकारों से रूबरू होते हुए मेरी मुलाकात हुई एक खास ग्रुप से जो बहुत खूबसूरती से केन को कई रूप रंग में ढालते हैं। कला की कोई भाषा नहीं होती, जैसे किसी ने कहा है, ऑल दैट आर्ट रिक्वायर्स इज करेज। मैं कुछ ऐसे आर्टिस्ट के साथ हूँ जो कुछ सुन नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन अपने कला के जरिए काफी कुछ कह जाते हैं।
बिना कुछ बोले ही साइन लैंग्वेज में इनका कोऑर्डिनेशन देखकर एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप भी शर्मा जाए। टीम लीडर्स और मैनेजर्स ही नहीं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे सभी लोग इनसे काफी कुछ सीख सकते हैं। तो सीखो और सिखाओ, इसी से बनती है लाइफ। टीचर्स डे के लिए हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए CNBC आवाज।